नमस्ते। कभी ये सोचा है कि क्या हमारी संसद की शक्तियों की भी कोई सीमा है? मतलब क्या वो संविधान को कितना भी बदल सकती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हमें मिला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले से। अच्छा, केशवानंद भारती केस 1973 वाला, है ना? बिल्कुल, ये वो ऐतिहासिक फैसला है जिसने भारतीय लोकतंत्र पर, आप कह सकती हैं, एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी। और ये सिर्फ जमीन या कानूनों की बात नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये संविधान की आत्मा, उसके मूल तत्व और संसद की संशोधन करने की शक्ति के बीच एक संतुलन का सवाल था। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है केशवानंद भारती जी से। वो केरल में एडनीर मठ के प्रमुख थे। ओके, और मामला जुड़ा था केरल सरकार के कुछ भूमि सुधार कानूनों से। हाँ, उन कानूनों की वजह से मठ की काफी जमीन जाने का मतलब खतरा पैदा हो गया था। तो भारती जी ने इन कानूनों को चुनौती दी। किस आधार पर? मौलिक अधिकारों के हनन पर। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये उनके समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14, संपत्ति के अधिकार जो उस समय अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 में था, और खास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मतलब अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। और इसी दौरान संसद भी कुछ बड़े कदम उठा रही थी। संविधान में संशोधन किए जा रहे थे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। एक के बाद एक कई संशोधन आए, जैसे 24वां संशोधन। 24वां, इसने तो संसद को लगभग असीमित शक्ति दे दी थी, है ना? मौलिक अधिकारों समेत किसी भी हिस्से को बदलने की। हाँ, यही उसका उद्देश्य था। फिर आया 25वां संशोधन। इसने कहा कि अगर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनता है तो उसे कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब इसने न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित करने की कोशिश की। और एक 29वां संशोधन भी था। हाँ, उसने केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया ताकि उन पर अदालत में सवाल न उठाया जा सके। तो एक तरफ मठ की लड़ाई, दूसरी तरफ संसद के ये बड़े संशोधन। भारती जी की याचिका ने फिर इन संशोधनों को भी चुनौती दे दी होगी। बिल्कुल, यहीं आकर ये मामला सिर्फ जमीन के विवाद से उठकर एक बुनियादी संवैधानिक प्रश्न बन गया। प्रश्न ये कि क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति की कोई सीमा है ही नहीं? क्या वो संविधान का मूल चरित्र भी बदल सकती है? यही मूल सवाल था। क्या कोई बुनियादी ढांचा है जिसे संसद छू भी नहीं सकती? इतना बड़ा सवाल, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी असाधारण इंतजाम किए होंगे। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजों की बेंच, और सुनवाई भी बहुत लंबी चली, पूरे 68 दिन। 68 दिन। फिर आया फैसले का दिन, 24 अप्रैल 1973। क्या नतीजा निकला? नतीजा बहुत ही नजदीकी था। 7-6 के बहुमत से फैसला आया। कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, 24वां संशोधन वैध है। लेकिन वहां एक लेकिन था, है ना? यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या बदल नहीं सकती। बुनियादी ढांचा ये क्या है? कोर्ट ने इसे कैसे समझाया? देखिए, कोर्ट ने कोई तयशुदा लिस्ट नहीं दी क्योंकि ये सिद्धांत समय के साथ विकसित होता है, लेकिन कुछ मुख्य तत्व बताए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र। मतलब वो नींव जिस पर हमारा संविधान खड़ा है। और उन संशोधनों का क्या हुआ, खासकर 25वें संशोधन के उस हिस्से का जो न्यायिक समीक्षा को कम कर रहा था? कोर्ट ने 24वें संशोधन को तो ठीक माना, लेकिन इसी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के तहत, पर 25वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसने न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि न्यायिक समीक्षा खुद बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अच्छा, तो ये फैसला तो एक तरह का सुरक्षा कवच बन गया संविधान के लिए। बिल्कुल, इसने ये तय कर दिया कि चाहे संसद के पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो, वो भारत के मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं बदल सकती। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा है, संविधान की आत्मा की रक्षा है। और इस सिद्धांत को बाद में भी माना गया। हाँ, बाद के कई महत्वपूर्ण मामलों में, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, मिनर्वा मिल्स केस, इस सिद्धांत को दोहराया गया और मजबूत किया गया। कमाल है। मतलब एक मठ की अपनी जमीन बचाने की कोशिश ने अनजाने में भारतीय संविधान के मूल चरित्र को परिभाषित कर दिया। सही बात है।
केशवानंद भारती मामला सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये हमारे संविधान की जीवंतता का, उसकी दृढ़ता का प्रतीक है। और ये बुनियादी ढांचा सिद्धांत आज भी एक प्रहरी की तरह है जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा करता है। बिल्कुल, ये आज भी ये सुनिश्चित करता है कि विधायी शक्ति और संवैधानिक सीमाओं के बीच वो नाजुक संतुलन बना रहे। वाकई ये सोचने वाली बात है कि ये संतुलन आज की चुनौतियों के दौर में कैसे कायम रहता है, एक बहस जो हमेशा प्रासंगिक रहेगी।